सो स्टैंडर्ड ये भी डिफाइन है कि जैसे मैं अपनी HTML फाइल राइट कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो HTML फाइल का नाम क्या रखते हैं? राइट, index.html which is considered as what the home page of your site है। मतलब किसी फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस करोगे, the home page is considered as what index.html। हम एक स्क्रिप्ट फाइल इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो मैं एक स्क्रिप्ट फाइल भी बना रहा हूं। स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट फाइल का नाम भी हमने क्या रखा? स्क्रिप्ट डॉट क्या है, जेएस डिफाइन कर दिया। इसको भी मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही सेव कर रहा हूं। स्टैंडर्ड ये भी स्ट्रक्चर डिफाइन है कि जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है वो डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे नहीं होंगी। हम उसके लिए अलग से क्या बनाएंगे? एक फोल्डर बनाएंगे, लेट्स से कॉल्ड जेएस का फोल्डर बना लिया, वो आपके ऊपर है। जेएस और स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लिया। तो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। हमारी HTML फाइल डायरेक्टली रूट के अंदर पड़ी है, सो प्रोजेक्ट फोल्डर में HTML फाइल डायरेक्टली रूट के अंदर डिफाइन है, बट जावास्क्रिप्ट फाइल हम कहां रख रहे हैं? जेएस फाइल के फोल्डर के अंदर डिफाइन कर। ठीक है, हमने अपनी HTML पेज को लिंक करना है कि वो जावास्क्रिप्ट ओपन कर सके, तो मैं HTML पेज में डायरेक्टली क्या राइट करूंगा? स्क्रिप्ट को सिंपली इंक्लूड करूंगा, और उसके लिए हमें क्या करना है? स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के इंपॉर्टेंट 3 एट्रीब्यूट होते हैं, हालांकि आज की डेट में कोई भी नहीं लिखते। टाइप, सो वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप, वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अब लैंग्वेज एट्रीब्यूट हम नॉर्मली आज की डेट में बिल्कुल यूज नहीं करते। उसका रीजन था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने लैंग्वेज जो बनाई थी स्क्रिप्टिंग की, उसने अपनी बनाई। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई, कॉल्ड वीबी स्क्रिप्ट था। तो माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स में डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी? वीबी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स में अगर स्क्रिप्ट टैग से आप कुछ लिखने जा रहे हो, तो वो अज्यूम क्या करेगा? आप एक वीबी स्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हो। बट बाकी जितने भी ब्राउजर्स थे, उन सब में क्या कंसिडर था? जावास्क्रिप्ट था। तो इसका मतलब है, ब्राउजर क्रोम में अगर मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूं तो आउटपुट मेरा ठीक आ रहा है, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर में गलत आ रहा है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है? विजुअल बेसिक थी, वीबी स्क्रिप्ट थी, जिसे हमने कहा। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने कहा एज अ प्रोग्रामर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर ने ये जरूर कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि वीबी स्क्रिप्ट ही सपोर्टेड है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज देने जा रहे हो। तो मतलब मैं लिखूंगा कि मैं क्या करवा रहा हूं? एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट करवा रहा हूं। वो अलग बात थी, बाद में रीसेंट ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट के भी आए, उन्होंने भी इसे ऑब्सोल्यूट कर दिया। डिफॉल्ट लैंग्वेज नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर इज ऑल्सो व्हाट? जावास्क्रिप्ट है। और जो पुराने ब्राउजर्स थे वो आज की डेट में ऑब्सोल्यूट है। इसीलिए आज की डेट में मैं लैंग्वेज टैग को लिखूं या ना लिखूं, मेरे लिए फर्क नहीं है। डिफॉल्ट इट इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट है। और टाइप में भी हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्स और व्हाट? जावास्क्रिप्ट। हम क्या लिखने जा रहे हैं। तीसरा एट्रीब्यूट जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसआरसी, क्योंकि हम यहां पर जावास्क्रिप्ट लिख नहीं रहे, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने पेज में क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। सो उस पे पाथ के अकॉर्डिंगली जेएस, अब से JS/script डॉट क्या है? जेएस, कि मेरा वो स्क्रिप्ट फाइल कहां पड़ी है? करंट फोल्डर में एक जेएस फोल्डर पड़ा है, वहीं पर हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल डिफाइन कर रखी है। सो राइट, आई कैन सी दिस स्क्रिप्ट फाइल मेरी लिंक हो चुकी है। और स्क्रिप्ट फाइल में स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है? नहीं होता। तो स्क्रिप्ट फाइल इज अ जावास्क्रिप्ट कोड है, आपको स्क्रिप्ट टैग, HTML का टैग नहीं लिखना, यू जस्ट राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। अब नॉर्मली इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और अपना आउटपुट फिलहाल कंसोल पे देख रहे थे। अब तक ऑब्जेक्ट्स तक हमने अपना काम किस पे किया? कंसोल पे किया। लेकिन अब हम किससे इंटरैक्ट करने जा रहे हैं? यूआई से इंटरैक्ट करने जा रहे हैं। सो विल सी कि एग्जैक्टली जो डॉम हमारा था, डॉम का एपीआई का एक्सेस हमें किस ऑब्जेक्ट के थ्रू मिला है? डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, बट एक्सेस करने के क्या क्या तरीके हैं? सो लेट्स सी, मैं इसे ब्राउजर पर डायरेक्टली रन कर रहा हूं। फिलहाल मैं इसे कंसोल पे चेक करूंगा। सो नॉर्मली मैं इसका आउटपुट फिलहाल कंसोल में देखूंगा। ठीक है, कंसोल क्लियर आ रहा है ना? राइट। सो पहला कोड मैं अपने स्क्रिप्ट में राइट कर रहा हूं, स्क्रिप्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, टेस्ट कर ले कि स्क्रिप्ट इंक्लूड होगी है कि नहीं होगी। वी कैन सी हेलो, हमने टाइप कर दिया है कंसोल पे, तो इसका मतलब मेरे पेज को कंसोल पे आउटपुट में क्या देना चाहिए? हेलो, स्क्रिप्ट लिंक्ड है। तो मैं HTML को भूल ही जाता हूं, क्योंकि मुझे तो काम स्क्रिप्ट पे करना है फिलहाल। तो मैं फिलहाल अभी फोकस किस पे कर रहा हूं? स्क्रिप्ट वाली फाइल के ऊपर ही कर रहा हूं। स्क्रिप्ट वाली फाइल में हमने आपको कहा कि सबसे पहला एलिमेंट जो आपको मिला था वो था ऑब्जेक्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट हमें एक ऑब्जेक्ट मिला था, मैं उसी को प्रिंट करवा दूं। तो डॉक्यूमेंट में क्या पड़ा था? अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में आपका पूरा HTML का टैग था। सो पूरा HTML आपका रिटर्न हो रहा है। सो व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? इट कंटेन्स द एंटायर HTML है, HTML का पूरा टैग, HTML बॉडी, आपके पूरे टैग्स का डेटा रिटर्न हो रहा है।
क्लियर है, डॉम नहीं रिटर्न करे। हालांकि कंसोल के पास एक और ऑप्शन भी है, कंसोल डॉट DIR किसे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को ही कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अब ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में आ रहा है, बट पूरी लिस्ट दे रहा है कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। मेरे पास क्या है, एक लोकेशन है, मेरे पास क्या है, एक यूआरएल है कि किस यूआरएल ने मुझे हिट किया, ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के पास। जैसे अगर इसी को लिस्ट में देखो तो ऑप्शन आपके पास क्या, ऑल, और ऑल में क्या पड़े, सारे HTML टैग पड़े। अगर आप ऑल को चेक करो, इट इज व्हाट, एन HTML कलेक्शन ऑफ व्हाट 4 एलिमेंट्स है, क्योंकि टॉप लेवल 4 थे, HTML, हेड, बॉडी एंड व्हाट आपने जो राइट किया स्क्रिप्ट। अंदर कोई और डिव वगैरह होंगे तो वो भी कंटेनर्स में आएंगे। ऐसी यहां पर एंकर टैग्स कितने डिफाइन है, बॉडी, बैकग्राउंड, ये सब प्रॉपर्टीज किसकी आ रही है, डॉक्यूमेंट की आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट प्रॉपर्टीज आ रही है, मतलब DIR ने आपको कहा कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको मिला है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या कौन कौन सी है। प्रॉपर्टी कॉल्ड लोकेशन, प्रॉपर्टी कॉल्ड URL एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑल। तो मतलब अगर आप इंडिविजुअल इन प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करना चाहोगे, सो लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूं URL को, तो ये मुझे सिर्फ क्या बताएगा, किस URL ने एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज किया। डॉम इस समय किस फाइल और उसकी लोकेशन क्या है उसे रेफर कर रहा है, दैट इज व्हाट द URL है। क्लियर है, तो हमें ये पता लग गया कंसोल डॉट DIR करने से व्हाट ऑल द प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद व्हाट डॉम है। तो DIR ने हमें सिर्फ बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या लिस्टेड है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास लिस्टेड है। जैसे यहां पर ऑल लिस्टेड था तो वो ऑल टैग और एट्रीब्यूट्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहां पर और भी होगा, फॉर्म्स भी होंगे। लेट्स सी फॉर्म्स। अगर मैं अपने HTML पेज पे कुछ फॉर्म्स राइट करता हूं, तो मैं HTML पेज पे एक सिंपल फॉर्म टैग बना रहा हूं, फॉर्म टैग है, ये एक फॉर्म टैग है। ठीक है, और मैंने यहां पर एक और दूसरा फॉर्म टैग भी बना दिया, 2 फॉर्म टैग्स बना दिए। ठीक है, तो HTML के कलेक्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो एग्जैक्टली क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स को प्रिंट करा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स मेरे पास कितने अवेलेबल्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। टोटल कितने हैं, 2 कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, फॉर्म 0 एंड व्हाट 1। आप डॉम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, ऑल पैराग्राफ्स को देखना चाहूं सब देख सकते हैं। आप उन्हें इंडेक्स के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्म के डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या लिख सकता हूं, फॉर्म्स मेरा एक क्या कलेक्शन है, इज अ काइंड ऑफ व्हाट एरे बनेगा। सो एग्जैक्टली मैं यहां पर लिख सकता हूं इसी पर्टिकुलर फॉर्म के एलिमेंट को फेच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स डॉट फॉर्म्स ऑफ व्हाट 0। इससे भी आपका वो फॉर्म एक्सेसिबल होगा, दैट पर्टिकुलर फॉर्म। लेकिन हम एरे वाला मेथड यूज नहीं करते, फॉर्म्स ऑफ 0, फॉर्म्स ऑफ 1। इवन मुझे पता है कि मेरे पेज पे फॉर्म्स कितने हैं, 2 ही पड़े हैं, तो दूसरे फॉर्म को एक्सेस करने के लिए क्या लिख सकता हूं, फॉर्म्स ऑफ 1 लिख सकता हूं। लेकिन हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे बिकॉज आज की डेट में मेरे डिजाइनर ने जो मेरे लिए पेज बना के दिया उसमें दूसरा फॉर्म मेरा सर्च वाला था, लेकिन डिजाइनर ने पेज को और मॉडिफाई किया। इससे पहले शायद 2-3 और फॉर्म ऐड हो गए, तो अब तो मेरा फॉर्म तीसरा या चौथा हो गया, और मैं रेफर कर रहा हूं किसे, फॉर्म्स ऑफ 0 या फॉर्म्स ऑफ 1 को रेफर कर रहा हूं, तो वो तरीका गलत है। तो मतलब डॉक्यूमेंट के सारे एलिमेंट्स आपको एरे के थ्रू एक्सेसिबल हैं, बट एरे को एरे के थ्रू एक्सेस करने का मेथड प्रॉपर नहीं है, बिकॉज वो एक सीक्वेंस है 0 1 2, बीच में कोई और ऐड हो गया तो आपका पैराग्राफ 2 पर पहुंच गया, यू नीड टू मॉडिफाई योर कोड है। तो इसका मतलब हो गया आपका डिजाइनर पेज को डिजाइन करने के लिए मॉडिफाई करता रहेगा और पीछे बैठ के आपको अपने जावास्क्रिप्ट का कोड भी कॉरेस्पॉन्डिंग है मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेफर क्या किया जाएंगे, डॉम के मेथड्स को प्रेफर किया जाएगा कि आप स्पेसिफिक पर्टिकुलरली एलिमेंट को एक्सेस करो। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि जिस एलिमेंट को टैग को आपको एक्सेस करना है, इंपॉर्टेंटली उसका क्या होना चाहिए, एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, सो अब डॉम के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे बाय देयर आईडी, नेम एंड व्हाट द टैग नेम। तो मैं यहां पर कुछ पैराग्राफ टैग्स ऐड कर देता हूं अपने HTML पेज के ऊपर। सो मैंने एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दिया, सिंपल पैराग्राफ। ये एक और पैराग्राफ टैग ऐड है। नाउ दोनों पैराग्राफ टैग ऐड है, दिस इज व्हाट फर्स्ट पैरा एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब मुझे एक्सेस भी करना है, और एक्सेस करने का मतलब क्या है, जब आपको किसी डॉम के एलिमेंट का रेफरेंस मिलेगा, दैट मींस आप उस एलिमेंट की या तो वैल्यू चेंज कर सकते हो या देख सकते हो, बिकॉज वी हैव सेटर एंड व्हाट
गेटर होगा। आपको टैग का रेफरेंस मिला है, सिर्फ देखने के लिए नहीं मिला, रेफरेंस मिला है, इसका मतलब आप प्रॉपर्टीज को देख भी सकते हो और प्रॉपर्टीज को क्या है, चेंज भी कर पाओगे। सो हमने कहा मेरे पास दो पैराग्राफ टैग है, स्पेसिफिकली अगर मुझे दोनों को एक्सेस करना हो या किसी एक को एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे। तो पहला मेथड जो हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिलहाल इस केस में मैंने कोई आईडी नहीं दिया, सो लेट्स से गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, नाम से है, इसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, क्योंकि ये एक नहीं मल्टीपल रिटर्न करेगा, बिकॉज यहां हम एलिमेंट्स को डेटा को फेच कैसे कर रहे हैं, बाय देयर व्हाट टैग नेम है। तो जब मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो बट ऑब्वियसली मैं उससे बता रहा हूं कि एक टैग है कॉल्ड पैराग्राफ, मुझे वो सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं जिनका टैग नेम क्या है, पैराग्राफ है, क्योंकि इस केस में कितने दो है आपके पास, तो दोनों एलिमेंट्स का मुझे क्या रिटर्न होगा, एक एरे रिटर्न होगा, मतलब जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो सारे रिटर्न होंगे। एलिमेंट्स है, इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं एक बारी। तो लेट्स से console.log ही करवा रहा हूं एलिमेंट्स को, तो आउटपुट चेक करना, दो पैराग्राफ टैग, तो हमें क्या मिला, दो कलेक्शन, और दो कलेक्शन में दो अलग अलग क्या है, पैराग्राफ्स है। अब इन दो पैराग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक्सेस करना, मतलब क्या बना है, वो एक एरे बना है, और एरे के एलिमेंट एक्सेस करना मतलब पहला पैराग्राफ कहां पर पड़ा है, 0th इंडेक्स पर है, और दूसरा पैराग्राफ कहां है, 1 पर है। तो दूसरे पैराग्राफ का मैं कंटेंट चेंज करना चाह रहा हूं, या देखना ही चाह रहा हूं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो अभी का मेथड तरीका तो मुझे ये कह रहा है कि आप क्या यूज करोगे, एलिमेंट्स डॉट क्या है, दो मेथड है, इनर टेक्स्ट है, पहला इनर टेक्स्ट, एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना है, एलिमेंट्स ऑफ 0, मतलब पहले वाले का, और एल्स मैं सेकंड का चेंज करना चाह रहा था, तो क्या लिख रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ 1। सेकंड पैराग्राफ का मुझे क्या देखना है, इनर टेक्स्ट देखना है। इनर टेक्स्ट का मतलब पैराग्राफ क्या है, एक कंटेनर है जो कंटेंट कंटेन करेगा। पैराग्राफ और डिव में क्या डिफरेंस होता है, और बेसिकली पैराग्राफ इज फॉर राइटिंग अ टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स बोल्ड इटैलिक यूज कर सकते हो, बट पैराग्राफ के अंदर डिव लगेगा, आप लगा लो चल जाएगा, लेकिन अलाउड नहीं है ना नॉर्मली। पैराग्राफ इज अ कंटेनर फॉर व्हाट टेक्स्ट है, व्हाइल डिव इज अ कंटेनर फॉर व्हाट मल्टीपल टैग्स है। तो डिव के अंदर तो पैराग्राफ लगाओ, डिव के अंदर फर्दर डिव लगाओ, ये प्रेफरेबल किया जाता है। पैराग्राफ का मतलब आप लगा रहे हो तो आप सिंपल कोई टेक्सुअल डेटा लिखना चाह रहे हो, जिस विच में इंक्लूड अ इमेज और उसकी फॉर्मेटिंग, बट जब आप डिव लिख रहे हो इसका मतलब कुछ भी राइट कर सकते हो। अब इनर टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, आपको सिंपल टेक्स्ट मैटर मिलेगा, टेक्स्ट मैटर। सो console.log अगर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इनर टेक्स्ट, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, मुझे सेकंड पैरा मिल रहा है, P1 का इनर टेक्स्ट मिला। दूसरा एट्रीब्यूट डेटा को गेट करने का आपके पास कौन सा है, इनर HTML भी है, इनर HTML, इससे भी आउटपुट फिलहाल तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सेकंड पैरा वही मिल रहा है आपको दोनों केसेस, क्योंकि अभी फिलहाल आपके HTML पेज में जो कंटेंट आपने डाला वो है ही सिर्फ टेक्स्ट था। जस्ट इंक्लूड दिस कि मैंने यहां पर उसमें क्या डाला है, बोल्ड डाला है, तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में जो कंटेंट डाल रहा हूं वो क्या डाल रहा हूं, बोल्ड करके डाल रहा हूं। सो आउटपुट में तो मुझे पता है कि ये कंटेंट किस में आ जाएगा, बोल्ड में आ जाएगा ना। ध्यान देना, इनर टेक्स्ट में मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, एक्सक्लूडिंग व्हाट दी HTML टैग है। फिलहाल मैंने इनर HTML मांगा था तो मुझे बी टैग में मिल रहा है, द इनर HTML टैग पूरा मिल रहा है, और एल्स अगर मैं इनर टेक्स्ट मांगूंगा तो बी टैग नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट कंटेन होगा, बोल्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। सो अगर मैं यहां पर इनर क्या यूज कर रहा हूं, टेक्स्ट यूज कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या मिलेगा, वो सेकंड पैरा ही मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस कि आपको इंटरनल HTML भी चाहिए या फिर आपको सिंपल टेक्स्ट चाहिए। ठीक है ना, जो दोनों थे इनर टेक्स्ट और इनर HTML दोनों क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज का मतलब है इनमें वैल्यू डाली भी जा सकती है और इनसे रिट्रीव भी की जा सकती है। अभी हमने क्या किया है, वैल्यूज रिट्रीव की है, इनर टेक्स्ट को रिट्रीव करके कहां डाला, console.log में डाला, तो मतलब मैं वैल्यू डाल भी सकता हूं, चेंज भी कर सकता हूं। तो मैं चेंज अगर करूं तो कैसे करेंगे, अब दोनों में डिफरेंस देखना है। सो एलिमेंट्स ऑफ 1 डॉट इनर टेक्स्ट हमने राइट कर दिया न्यू कंटेंट। ठीक
ठीक है, तो एग्जैक्टली अब मेरे पेज पे सेकंड पैराग्राफ नहीं लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, न्यू कंटेंट है। मैंने क्या यूज की प्रॉपर्टी, अब इनर टेक्स्ट में देखो मैं बी कर रहा हूं कि भैया ये इनर टेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, इनर टेक्स्ट मुझे बोल्ड चाहिए, तो ये आएगा नहीं, बिकॉज आपने किस में लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है, या एज इट इज लिखा जाएगा। हाँ, अगर आपका HTML कंटेंट है तो आप इनर टेक्स्ट नहीं, आप किस में लिखोगे, इनर HTML में लिखोगे, जिससे कि आपके कंटेंट को पहले रेंडर किया जाएगा और फिर पेज पे डिस्प्ले किया जाएगा। क्लियर है ना? ये तो क्या पैराग्राफ 1, मतलब मैं सेकंड पैराग्राफ के कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा था। अभी तक मेरा कोड बिल्कुल ठीक जा रहा है, बट HTML पेज में अगर मेरे डिजाइनर ने बीच में या पहले कोई और पैराग्राफ डाल दिया, दिस इज न्यू पैरा, तो इससे क्या होगा, मेरा कोड चेंज हो गया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली किसे मॉडिफाई करना चाह रहा था, सेकंड पैरा वाले कंटेंट को मॉडिफाई करना चाह रहा था। सेकंड पैराग्राफ अब से पहले तो क्या था, पैराग्राफ ऑफ 1 था, लेकिन अब अगर मैं पैराग्राफ ऑफ देख रहा हूं तो 3 पैराग्राफ डले हुए हैं, तो पैराग्राफ ऑफ 1 कौन सा बन गया, फर्स्ट पैरा बन गया। तो अभी सेकंड पैरा मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो चेंज हो गया मेरा कोड, क्योंकि मैंने एडिशनली क्या डाल दिया, एक पैराग्राफ और डाल दिए। उससे नुकसान क्या हुआ, नाउ दिस इज P0, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ 1 और दिस इज एलिमेंट्स ऑफ व्हाट 2 हो गया, तो मेरा सेकंड पैराग्राफ 2 में पहुंच गया, तो मेरा सेकंड पैरा मॉडिफाई नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस इंडेक्स के थ्रू कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन चेंज है। ठीक है, वो आपके डिजाइनर ने चेंज कर दिया तो आपको आपका सारा कोड भी चेंज करना पड़ जाएगा। नाउ दूसरा तरीका एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का, ये तो हमने एक मेथड यूज किया बाय टैग नेम, या हमने दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं, बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या होता है, किस लिए रखते हैं क्लास, मतलब मल्टीपल टैग्स की एक कैटेगरी बनानी, मतलब इतने सारे टैग, लाइक एक पैराग्राफ, 2 डिव है, कोई और टैग्स है, इन सभी का मुझे एक पर्टिकुलर डिजाइन अप्लाई करना था CSS में, तो हम क्या लगाते हैं, इन सबकी एक क्लास लगाते हैं। तो ऐसी मेरे पास यहां पर ऑप्शन है कि पैराग्राफ टैग सबको बाय देयर टैग नेम सिलेक्ट करूं, और एल्स बाय देयर व्हाट, बाय देयर क्लास नेम सिलेक्ट करूं। सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। ठीक है, सो मैं क्लास नेम दूंगा यहां पर। नाउ इस समय अगर मैं यही कोड राइट कर रहा हूं, P गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और मैंने क्या दिया P, तो कितने टैग सिलेक्टेड आएंगे, क्योंकि इस समय वो क्या कोशिश कर रहा है, वो एक टैग को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या उन सारे टैग्स को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिनकी क्लास का नाम क्या है, P है। फिलहाल एक भी टैग नहीं है सर। सो लेट्स से कि मैं यहां पर बनाता हूं अ क्लास कॉल्ड P। ठीक है, मैंने एक और डिव भी बनाया, इसकी भी क्लास क्या रखी है, P रखी है। ठीक है, तो इस केस में अब मुझे पैराग्राफ बाय क्लास नेम आइडेंटिफाई किए दिए जाएंगे, तो मैं ये वाला कोड भी कमेंट कर रहा हूं। सो अभी मुझे आउटपुट में सिर्फ देखने अपने एलिमेंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं। सो एलिमेंट्स के केस में मुझे क्या मिले, तीनों P और D भी मिले। क्यों मिला P, नहीं एक ही मिला, 2 एलिमेंट्स है आपके पास, एक पैराग्राफ जिसकी क्लास P है, एक वो कह रहा है डिव जिसकी क्लास क्या है, P है, तो 2 एलिमेंट्स का क्या मिला, एक कलेक्शन ही मिला। ठीक है, आप इसको भी एक्सेस कैसे कर सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ 1, मतलब आपका सेकंड वाला एलिमेंट एक्सेस होगा, जो इस केस में कौन होगा, डिव होगा। क्लियर है, क्लास नेम क्लियर। अब दोनों अधिकतर यूज नहीं करते हम, प्रेफरेबली जावास्क्रिप्ट का कोड राइट कर रहे हो, एफिशिएंट कोड राइट करना है, हम कहते हैं जिस पैराग्राफ, जिस डिव को आपने एक्सेस करना है, आप उसको क्या यूज करोगे, आईडी यूज करोगे। फिर भी क्लास नेम और क्लास टैग का हम यूज तब करेंगे जब मुझे CSS चेंज करनी होगी। अगर मैंने कहा बटन के क्लिक पर कुछ पैराग्राफ्स का कलर चेंज कर दो, तो कुछ पैराग्राफ्स की या कुछ डिव की मैंने क्या बनाई, क्लास बनाई, और उन क्लास को चेंज करने के लिए मैंने पूरे क्लास को सिलेक्ट किया और फिर एक एक के ऊपर क्या लगा दिया, CSS अप्लाई कर दिया। अलग अलग नहीं लग, एक एक के ऊपर लगानी, अभी लगाएंगे CSS के ऊपर। तो फिलहाल प्रेफरेबल मेथड हमने कहा कि हम कौन सा यूज करेंगे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, by their ID है। तो if I want to change the second paragraph content, second paragraph, तो second paragraph किसी भी लोकेशन पर चला जाए based on your what design, तो हमने कहा हमने इसका एक ID रखा है called second, हम एलिमेंट्स को फेच करेंगे by their what ID। अब मेरा डिजाइनर मेरे इस पैराग्राफ को यहां से उठा के वहां रख रहा है, इधर रख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे उस एलिमेंट का एक्सेस किससे मिल रहा है, ID से मिल रहा है। वो ID जहां मर्जी रखे, पर ID में इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, 2 कंपोनेंट्स का आईडी, 2 एलिमेंट्स का आईडी सेम नहीं हो सकता, ये रूल है। वो अलग बात है आपके डिजाइनर ने गलती से अगर रख दिया है
तो आपको हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। चेक करते हैं इसको पहले। हमारा फर्स्ट एलिमेंट, अब मुझे सेकंड पैराग्राफ को ही डायरेक्ट मॉडिफाई करना है, तो इसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी क्या दे दिया, सेकंड डिफाइन कर दिया कि मुझे इस एलिमेंट का एक्सेस रिक्वायर्ड है। ये मुझे नॉर्मली क्या देगा, एक रेफरेंस देगा जिसे मैं अपने वेरिएबल में, अपने लेट वायर कॉन्स्ट में स्टोर कर सकता हूं। सो लेट्स से लेट सेकंड इक्वल्स टू व्हाट, हमारा सेकंड आईडी को एक्सेस किया, तो सेकंड डॉट आई कैन यूज व्हाट, इनर HTML इक्वल्स टू व्हाट, डेमो कंटेंट। तो अब मुझे पता है कि मेरे डिजाइन में ये एलिमेंट कहीं मर्जी चला जाए, बट मैं इसे रेफर कैसे कर रहा हूं, बाय देयर आईडी कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली वो आईडी का कंटेंट क्या होगा, मॉडिफाई होगा। अब वो चाहे आप इस पैराग्राफ को मेरे HTML पेज से मेरा डिजाइनर लास्ट में ले जाए, कहीं भी ले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर रहा हूं, बाय देयर आईडी कर। क्लियर है? इससे हम अगर आप चेक भी करके देखोगे तो पहला मैं यहां पर राइट भी कर रहा हूं, console.log, सीधा सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, तो ये मुझे डायरेक्ट एक्सेस किसका देगा, एलिमेंट का देगा, कि आपने क्या मांगा मुझसे, एक पैराग्राफ टैग मांगा। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं कहूं कि मैंने गलती से दो बना दिए, दो पैराग्राफ टैग बना दिए, या दो ऐसे टैग्स बना दिए जिनका आईडी दोनों का क्या है, सेम है, दो पैराग्राफ टैग, दोनों का आईडी क्या है, सेकंड है, तो अब इस केस में अगर आप चेक करोगे तो मॉडिफाई क्या हो रहा है, सिर्फ पहले वाला ही मॉडिफाई हो रहा है, सेकंड पैरा जो बाद में लिखा था मॉडिफाई नहीं हो रहा। आपको एक्सेस भी देखो किसका मिल रहा है, फर्स्ट का ही मिल रहा है, फर्स्ट का ही एक्सेस मिल रहा है। चेंज भी कंटेंट किसका हो रहा है, फर्स्ट का ही हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड दो एलिमेंट्स का आईडी सेम नहीं हो सकता। अब उसे पहला एलिमेंट विद दैट पर्टिकुलर आईडी जहां मिला वो वहीं पर क्या है, स्टॉप कर देगा। क्लियर हुआ? डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम एंड व्हाट, टैग नेम। क्लियर? इन तीनों को मॉडिफाई करके, मतलब हम मोस्टली इन तीनों का यूज करते नहीं है, इन तीनों की जगह पर आपके पास दूसरे दो फंक्शन डिफाइन है, अधिकतर हम उन्हीं का यूज करते हैं, कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। हालांकि आईडी का मतलब हमने जब पी कहा, क्लास गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कॉल्ड पी, तो इसका मतलब उसे पता था एक टैग का एट्रीब्यूट होगा कॉल्ड क्लास, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। आईडी के केस में उसे पता है कि एट्रीब्यूट होगा कॉल्ड आईडी, वैल्यू क्या होगी, पी, या जो भी आपने डिफाइन की। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और क्वेरी सिलेक्टर दोनों में क्या फर्क है, पहला तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। पहली चीज तो क्वेरी सिलेक्टर में आप अगर पी लिख रहे हो तो इसका मतलब वो क्या ढूंढ रहा है, टैग को, टैग को ढूंढ रहा है। ठीक है, आपने सिंपल पी लिखा है, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सिलेक्टर्स डिफाइन होंगे। सिलेक्टर पहला कौन सा है, पी, ये CSS की तरह ही है। पी मतलब आपने टैग को सिलेक्ट किया, हैश का मतलब आपने टैग विद एन आईडी कॉल्ड पी को सिलेक्ट किया, और डॉट का मतलब आपने टैग विद अ क्लास कॉल्ड व्हाट, पी को सिलेक्ट किया। ठीक है, और मेथड कौन सा यूज किया है, क्वेरी सिलेक्टर यूज किया है। इसका मतलब वो सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करोगे तो क्या रिटर्न करेगा। दोनों में देखो फर्क, देखो क्या है। अभी तक आपने देखा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मैं यहां पर console.log करवा रहा हूं। सो लेट्स से एलिमेंट्स है, तो यहां पर आप देखो एक नई चीज आ गई। पहले आपके पास क्या था, HTML कलेक्शन था, और अभी आपके पास क्या है, नोड लिस्ट है। हालांकि नोड लिस्ट और कलेक्शन एलिमेंट में क्या फर्क है तो वो एरे है, बट ये एग्जैक्टली क्या है, एलिमेंट्स का लिस्ट है। तो इसके ऊपर पहली चीज है, एरे के ऑपरेशन सारे नहीं लग पाएंगे। मतलब नॉर्मली आप एरे का फॉर ईच लूप लगा रहे थे, कलेक्शन के ऊपर नहीं लग पाएंगे, नोड लिस्ट पे लग जाएंगे। जरा चेक करते हैं एक बारी। एरे को प्रोसेस करने के लिए आप क्या लगाते थे नॉर्मली, ये एरे है ना, मुझे सारे एलिमेंट एक्सेस करने, तो दो तरीके। पहला सिंपल ट्रेडिशनल लूप, तो आपने क्या लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एलिमेंट्स डॉट व्हाट, लेंथ, और आई प्लस प्लस, ये ट्रेडिशनल लूप है आपका। तो console.log एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ आई को प्रिंट कर रहा हूं। यह आपका ट्रेडिशनल लूप है, तो आपके तीनों टैग्स जो दो एलिमेंट्स आपके हैं पैराग्राफ वाले, दोनों को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब सेम ये लूप आप किस पे लगा सकते हो, जो आपने ऊपर एलिमेंट्स बाय टैग नेम से एक्सेस किया, यहां पर भी मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सेम यही लॉजिक मैं यहां पर भी लगा सकता हूं। सो
मैंने यहां पर भी सेम ये लॉजिक लगा दिया। देखना कोई एरर है इसमें? कोड को देखो ध्यान से, एरर आएगी कि नहीं। यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है, किससे बनाया? यहां भी किससे बना रहा हूं? नहीं बनने देगा ना। अगर वैर होगा तो बनने देगा, अदरवाइज एलिमेंट्स क्या है, सेम ब्लॉक स्कोप के अंदर सेम नाम से वेरिएबल लेट तो डिफाइन नहीं करने देगा। वैर इसलिए हमने कहा यूज करेंगे वैर, लेकिन हम यूज करते नहीं है। दो ही कीवर्ड अधिकतर यूज किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड लेट एंड व्हाट, कॉन्स्ट। फिलहाल इस केस में कॉन्स्ट हम यूज करें या ना करें। अगर कॉन्स्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब मैं एलिमेंट के कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा कि नहीं? तो फिर मैं एक बारी चेक करें। लेट्स से हमने सिंपल एग्जांपल गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिया और मैं एलिमेंट्स ऑफ 0 को मॉडिफाई करने जा रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि क्या ये मॉडिफाई होगा कि नहीं होगा। तो फिर कॉन्स्ट का क्या मतलब हुआ भाई? तो डाल तो दिया, मतलब इट्स को इटसेल्फ चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है। एक तो हो गया कि एलिमेंट्स में और फर्दर एलिमेंट हम डाल नहीं सकते, बट क्या हम डालते हैं? हमने कह रहे इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, एचटीएमएल एलिमेंट्स, जो नॉर्मली कहां से मिल रहा है उसे, index.html से मिल रहा है। अगर उसने उठा लिए तो अब दोबारा कहां से आएंगे उसके अंदर? तो एग्जैक्टली इसका पर्पस यही था कि अगर हमने कॉन्स्ट एलिमेंट्स लिए जो हमारे सारे पैराग्राफ्स को रेफर कर रहा है, गलती से मैंने आगे जाके इसी एलिमेंट्स में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। और मैं सोच रहा था कि मेरा एलिमेंट किससे रेफर कर रहा है, पैराग्राफ्स को रेफर कर रहा है, और यहां आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। और वैल्यू चेंज में एरर तो आती नहीं, टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। टाइप एचटीएमएल कलेक्शन, नॉट इज एचटीएमएल व्हाट, सिंपल नंबर है। और फिर नंबर के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो एरर आएगी। बट कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा हो, इसका मतलब है ये एरर दे देगा ना यहीं पर ही कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो किसी को रेफर कर रहा है, मतलब वो उसी को रेफर करता रहेगा। और लेट्स हमें पता है कि यहां पर हम दो सेम एलिमेंट्स टाइप के नहीं बना सकते। सो अगर मैंने पहला लेट एलिमेंट यहां पर पैराग्राफ से बनाया था, दूसरा लेट एलिमेंट मैंने आपको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से यूज किया था, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। और मैंने पी वाला यूज कर दिया, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर है। सो लेट्स से कि मैंने इसका नाम कुछ और रख दिया ताकि प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स से दीज आर एलिमेंट्स 1, ठीक है। और यहां पर भी, यहां मेरे सिंपल क्या थे, एलिमेंट्स थे, तो इनमें तो कोई इशू नहीं है ना। यहां तो ओके कि पहले क्लास नेम कॉल्ड पी के एलिमेंट्स को प्रोसेस कर दिया और ऐसी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से आपने पैराग्राफ के कंपोनेंट को, क्लास के कंपोनेंट को एक्सेस कर दिया। तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, पैराग्राफ 2 बार ही आ रहा है नॉर्मली जो था। क्लियर है? फर्क कहां पर आएगा? हमने कहा नॉर्मली एरे को प्रोसेस करने के लिए आपका एक तरीका तो यही था आपके पास, ट्रेडिशनल फॉर लूप, और दूसरा तरीका आप क्या यूज लगाते थे, फॉर ईच। फॉर ईच किस पे लगता है, एरे के ऊपर लगता है। सो आपने क्या लगाया, एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या रिसीव करता है, अ फंक्शन, अ कॉल बैक फंक्शन विच रिसीव्स व्हाट, अ सिंगल आइटम। आपकी मर्जी, आप एरो की फंक्शन बनाओ या एक सिंपल फंक्शन बनाओ। हमने सिंपल फंक्शन बना के डाल दिया। कंसोल डॉट लॉग, हमने एक आइटम प्रिंट करवा। आप एरो की लगाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इज एन एरो की एंड दिस वन, राइट। तो एलिमेंट्स को लूप लगा के हमने प्रोसेस कर दिया। एलिमेंट्स को लूप लगा के एक एक एलिमेंट का रेफरेंस मिल रहा है। बट सेम यही लूप हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, एचटीएमएल कलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एचटीएमएल कलेक्शन के ऊपर सेम यही लूप लगा दिया एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये काम नहीं करेगा। नोड लिस्ट क्या थी, एक लिस्ट है ऑफ एरे, जो कि इससे पहले हमारे पास क्या था, HTML कलेक्शन था। इज नॉट एन एरे, इज अ टाइप ऑफ एरे, बट एग्जैक्टली इज नॉट एन एरे। सो एरे की प्रॉपर्टीज उस पर काम नहीं करेंगी, एरे के मेथड उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल लूप एरे का वो जरूर करेगा, बिकॉज एलिमेंट आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग व्हाट, इंडेक्स, लेकिन वो एग्जैक्टली कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स है। और जबकि हमारा नोड लिस्ट क्या है, वो आपका क्या है, एक एरे है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी, ठीक है। चले, अभी हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर था,
तो क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर क्या था? ऑल था। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दोनों केसेस में फर्क सिर्फ क्या था? सिलेक्टर फर्स्ट एलिमेंट देगा और क्वेरी सिलेक्टर ऑल आपको क्या देगा? कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। क्राइटेरिया के लिए आपके पास क्या था? टैग सिंपल राइट करोगे, आईडी है तो हैश लगाओगे, क्लास है तो डॉट लगाओगे। मतलब क्राइटेरिया में आपको ये यूज करना था।